बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 यूनिट 5 क्लास 9 मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने MCQs किए थे जिसमें क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आता है। अब हम क्वेश्चन 4 और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 इज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये हमें फैक्टराइज करने हैं। फर्स्ट पार्ट है, ये 3 टर्म गिवन है। अगर आप देखें तो इसमें 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो इनसाइड यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे रह जाएगा x, क्योंकि 3x बाहर आ गया, माइनस 3 6 आर 18 और साथ रह जाएगा 6। तो अब हमारे पास ये 2 फैक्टर्स बन गए। इसके मज़ीद फैक्टर बनते हैं। अब हमें इसके इस मिड टर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -6 आए और प्लस या माइनस करने से -1 आए, क्योंकि यहाँ पे -1x है। तो 3 2 आर 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो देखें 6 आएगा, और प्लस या माइनस करने से -1 आए तो इसका साइन माइनस लगा दें और इसका प्लस। -3 + 2 -1 और -3 और +2 को मल्टीप्लाई करें तो -6 3x। अब हम इस -1 को लिख सकते हैं, इसको इसी तरह लिख लेंगे x स्क्वायर -3x + 2x और -6 भी इसी तरह आ जाएगा। हमने इस मिड टर्म को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी। 3x, इन 2 टर्म में x कॉमन है, यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा -3। इन 2 टर्म में 2 कॉमन है, तो इनसाइड रह जाएगा x और 3 2 आर 6। 3x, x -3 और x -3 कॉमन, इनसाइड यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे +2। तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब हमें 64y³ + 27 को फैक्टराइज करना है, ये पार्ट 2 है। 64 को हम लिख सकते हैं 4y⁻³। 64 को हम लिख लेंगे 4 पावर 3 और y³। 27 को हम लिख लेंगे 3 और होल क्यूब। ये फार्मूला है a³ + b³। तो a³ + b³ = a + b इंटू a² - ab + b²। ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। a + b यानी 4y + 3, a² यानी 4y² माइनस ab a की वैल्यू 4y है और b की वैल्यू 3 है, प्लस b² 3 होल स्क्वायर। 4y + 3, 4y² 16y², 4 4 16 माइनस इन 2 टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 4y × 3 12y प्लस एंड 3² 9। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। x6 - y6, इसको फैक्टराइज करेंगे। x6 को हम लिख सकते हैं x³ होल स्क्वायर, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 आर 6। y6 को लिख सकते हैं y³ होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा a² - b², a² - b² इक्वल होता है a + b और a - b। a² - b² a + b और a - b। अब यहाँ पे फिर 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, एक है a³ + b³ और दूसरा है a³ - b³। a³ + b³ इज़ a + b यानी x + y, क्योंकि a यहाँ पे x है और b y है। a² यानी x²
माइनस ए बी, जब यहाँ पे प्लस होता है तो फार्मूले में माइनस होता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे फार्मूला की मदद से, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। जब यहाँ पे माइनस तो फार्मूले में प्लस, ए बी यानी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्योंकि वाई है तो वाई स्क्वायर। अब हम इसे तरतीब से लिख सकते हैं, यानी x प्लस वाई, फिर x माइनस वाई, फिर इनको लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट में ये लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पार्ट 4 में हमें इसको फैक्टराइज करना है। इन दो टर्म को अगर आप देखें, 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 पावर 3, और यहाँ पे a पावर भी 3 है, तो इस तमाम पे मैं होल क्यूब लगा लूँगा, तो 7 पावर 3 आता है 343, और a क्यूब तो a और ऊपर क्यूब, तो ये मैं होल क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 125, 5 5s are 25 and 25 5s are 125, तो 5 पावर 3 इज़ 125, और साथ b भी है, तो ये इस तरह लिख लूँगा। इसकी तरतीब में बदल देता हूँ क्योंकि मैंने इसमें से कॉमन लेना है। यहाँ पे 7 पहले है तो मैं इस तरह करता हूँ कि -7a को पहले लिख लेता हूँ और 5b को बाद में लिख लेता हूँ। अब ये फार्मूला है जो इससे पहले मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी, ये तमाम a है और ये b है। फिर आता है a स्क्वायर यानी 7a होल स्क्वायर, फिर आता है ए बी प्लस ए बी, जब यहाँ पे माइनस होता है तो फार्मूले में प्लस होता है, ए और ये बी, प्लस बी स्क्वायर यानी 5b होल स्क्वायर। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो जब माइनस कॉमन लूँगा तो 7a और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 7a माइनस 5b इंटू 7 स्क्वायर 49 और a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 5b मल्टीप्लाई होंगे तो 35ab प्लस 5b स्क्वायर तो 25b स्क्वायर माइनस 7a माइनस 5b। अब ये दो टर्म है, एक ये है और एक ये है। इसमें और इसमें आप देखें तो ये 7a माइनस 5b दोनों में कॉमन है, तो इनसाइड क्या रह जाएगा, इनसाइड ये वाली वैल्यू रह जाएगी 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये बाहर आ गया है तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन है। क्वेश्चन 5 में भी फैक्टराइजेशन है। यहाँ पे जो मेथड यूज़ होता है वो इस तरह है कि आपने इसमें दो पेयर बनाने हैं। पेयर इस तरह बनाने हैं कि इसमें ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है देखें, इसको आप ऐड करें। इस तरह ये 2 + 3 है, देखें इससे भी 5 आता है और 1 + 4 इससे भी 5 आता है। तो आप इस तरह पेयर बना लें कि ये जो x + 1 है और ये जो x + 4 है, इसको एक साथ लिख लें, और x + 2 और x + 3 ये एक साथ लिख लें, और साथ 120। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, फिर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x प्लस 4 1 4। अब इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, x पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x², फिर यही x 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x, प्लस
फिर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 3 6 माइनस 120 x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 ये आ जाएगा 5x प्लस 4 x स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 6 माइनस 120। अब अगर आप इन पहले दो टर्म्स को देखें तो ये एक जैसे हैं, तो हम इसको आसान करने के लिए इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट ये जो x स्क्वायर प्लस 5x है एक जैसा, इसको हम y के इक्वल लिख लेते हैं। देन वी हैव, हमारे पास अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तमाम y है प्लस 4 और ये तमाम y प्लस 6 माइनस 120। अब ये मल्टीप्लाई होगा y के साथ मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर, y 6 के साथ मल्टीप्लाई तो 6y, 4 अब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4y और 4 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 और ये माइनस 120। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y 10y, माइनस 120 में से 24 जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 96। अब हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 96 आए और प्लस या माइनस करने से 10 आए, यानी यहाँ पे ये जो मिड टर्म है इसको हमने डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। तो 96 को किन फैक्टर्स में हम कन्वर्ट करें कि उससे 10 भी आए, इसके लिए आप थोड़ा सा कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। इस 96 को आप फैक्टराइज कर दें, 2 4 8, 1 यहाँ पे आ जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 2 4 एंड 2 4 8, फिर 2 1 2 एंड 2 2 4, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6। ये तमाम फैक्टर आपके पास 96 के आ गए। अब आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देखें कि किस से 10 भी आ सकता है। 96 तो इन सब से मल्टीप्लाई करने से आएगा क्योंकि मैंने इसको फैक्टराइज किया है। तो अगर मैं इसको देखें 3 2 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 और 6 ये मुझे ऐसे दो नंबर मिल जाते हैं कि अगर आप देखें 16 में से मैं 6 माइनस करूं तो 10 भी आता है और 16 और 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आएगा। तो मैं इन दो नंबर्स को इस 10 को हटा के लिखूंगा। और यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि x स्क्वायर प्लस 5x को मैंने y के इक्वल रखा है। ये y स्क्वायर 10y को मैं लिख लूँगा 16y माइनस 6y माइनस 96। इन दोनों में से y कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 16। इसमें से माइनस भी कॉमन निकालें और ये 6 भी कॉमन निकालें तो यहाँ पे y रह जाएगा और माइनस कॉमन निकालने से ये प्लस हो जाएगा। 96 है, इसमें से जब 6 बाहर निकलेगा तो इनसाइड कितना, इनसाइड क्या रह जाएगा, देखें ये 9 है। 96 को जब 6 पे डिवाइड करते हैं 6 1 6, ये 9 है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 6 6 36, तो यहाँ पे 16 आएगा। 96 में से जब 6 फैक्टर निकलता है तो इनसाइड 16 रह जाता है। y प्लस 16 और y प्लस 16 दोनों में कॉमन है, इनसाइड रह जाएगा y माइनस 6। अब यहाँ पे हम दोबारा y की वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, क्योंकि हमने तो y सपोज किया था और वो किसके सपोज किया था, x स्क्वायर प्लस 5
x, y की जगह हमने अपनी वैल्यू दोबारा लिख ली +16 और यहाँ पे भी हम लिखेंगे x² + 5x - 6। अब ये दोबारा फैक्टराइज हो सकता है, इसको हम लिख लेंगे, ये नहीं हो सकता। ये दोबारा फैक्टराइज हो सकता है, इसमें टर्म को हम डिवाइड करेंगे ऐसे दो नंबर से कि मल्टीप्लाई करने से -6 आए और प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो 6 1s are 6, इसका 6 का साइन प्लस रखें और इसका माइनस, तो +6 - 1 से 5 भी आएगा और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 6 1s are 6 और प्लस माइनस माइनस। तो x² + 5x को मैं लिख लूँगा +6x - 1x - 6। x² + 5x + 16, इन दोनों में x कॉमन तो x + 6, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, हम -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस कॉमन निकालने से ये इनसाइड प्लस हो जाएगा। x² + 5x + 16 इंटू, यहाँ पे x + 6 दोनों जगह है तो ये कॉमन, इनसाइड रह जाएगा x - 1। तो इस तमाम का ये फैक्टराइजेशन है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 - 120 is equal to x² + 5x + 16 इंटू x + 6, ये x + 6 है और x - 1, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अब हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है फैक्टर थ्योरम की मदद से। फैक्टर थ्योरम ये है कि आप इसको तो पहले, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो आप इसको p(x) भी कह सकते हैं, x³ - 17x + 26। यानी फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि एक फैक्टर में इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से फाइंड करूंगा। मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, -2 पुट करूंगा, शुरू के 2-3 नंबर पुट करूंगा। जब उससे 0 आ जाएगा, इस पॉलिनोमियल में x पुट करने से जब 0 आएगा तो वो x जिसको हम पुट करेंगे और जिससे 0 आएगा वो इसका रूट होगा। और अगर हम उसको इस तरीके से x के साथ लिख लें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x2 पुट करता हूँ और इससे 0 आ गया, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो x - 2, यानी इसको इस साइड पे लें तो x - 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। तो बाकी दो फैक्टर फिर मैं x - 2 की मदद से फाइंड करूंगा। लेकिन पहले मसला ये है कि मैं इसमें कौन सी वैल्यू पुट करूं कि इससे 0 आ जाए। तो हम इस रूट को, यानी x की वो वैल्यू जिससे 0 आता है, हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। इसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो हम पुट करें तो 0 आए। इसमें इस कैलकुलेटर में आपके पास एक ये की होनी चाहिए CALC, ये असल में कैलकुलेशन है। तो CALC का आपके पास एक इसमें बटन होना चाहिए या एक फंक्शन की होनी चाहिए। दूसरा जो आपके पास बटन होना चाहिए वो है ALPHA, अल्फा मीन अल्फ़ाबेट्स। ये आपके पास ये की होनी चाहिए और आपके पास ये जो ब्रैकेट्स होते हैं
ये हर कैलकुलेटर में होते हैं। इसको आप यूज़ करेंगे। कौन से ब्रैकेट को? इस राइट वाले ब्रैकेट को। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक्स क्यूब माइनस 17x प्लस 26 को कैलकुलेटर में लिख सकते हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा है, ये इस अल्फ़ा को प्रेस करें, देखिए इस तरह प्रेस करते हैं और फिर आ जाएं इस ब्रैकेट की तरफ, इसकी तरफ राइट, इसको आप प्रेस करें, देखें तो आपके पास क्या आया? आपके पास x आ गया। अब आपने क्यूब लिखना है क्योंकि x क्यूब है, तो हमें पता है कि ये x स्क्वायर है, इसके नीचे x क्यूब है, तो मैं शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा। ये देखें ये शिफ्ट है, इस शिफ्ट को प्रेस करूँगा और फिर इस x स्क्वायर को प्रेस करूँगा, जो देखें हमारे पास क्यूब आ गया। फिर है माइनस 17x, तो माइनस माइनस आया देखें, और 17 तो 1 और 7 तो ये 17। अब फिर मुझे x लिखना है, तो पहले अल्फ़ा, इस अल्फ़ा को प्रेस करूँगा। अल्फ़ा प्रेस करने के बाद इस ब्रैकेट को, तो मेरे पास आ गया 17x। फिर है प्लस 26, तो प्लस 26। देखें ये मेरे पास पूरी एक्सप्रेशन आ गई। अब मैंने मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें 1 2 3, जिससे मुझे ज़ीरो मिल जाए। मैं ये CALC यानी कैलकुलेशन इसको प्रेस करूँगा। देखें तो x आया क्वेश्चन मार्क। अब मैं एक वैल्यू पुट करता हूँ, मैं 1 पुट करता हूँ, 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 मैंने पुट किया और फिर इक्वल, तो मेरे साथ आया देखें 10, तो 10 इसका मतलब है ये इसका रूट नहीं है। फिर मैं दोबारा ये CALC प्रेस करता हूँ, कोई दूसरी वैल्यू पुट करता हूँ। 1 के बाद -1, ये माइनस और ये 1 और इक्वल। अब आ रहा है 42, 42 भी हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा। फिर मैं दूसरी वैल्यू पुट करूँगा, फिर ये CALC प्रेस करूँगा। देखें फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब मैं 2 से देखता हूँ, ये देखें 2 पुट करता हूँ और इक्वल का साइन, इससे ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है इसका रूट क्या है? 2 है। तो मैं x की जगह क्या पुट करूँगा? 2 पुट करूँगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी के साथ इस रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में अब मैं 2 पुट कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि मुझे फाइंड हो गया कि इससे ज़ीरो आएगा। तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 होल क्यूब माइनस 17 इंटू 2 प्लस 26, 2 होल क्यूब 8 माइनस 17 मल्टीप्लाई टू 34 प्लस 26, 8 माइनस 34 26 विद नेगेटिव साइन एंड प्लस 26। तो देखें ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो जब मैंने 2 पुट किया तो इससे ज़ीरो आया, x इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 2, इसका साइन नेगेटिव आप x के साथ लिखोगे, तो x माइनस 2, अगर मैं माइनस 2 पुट करता तो फिर x प्लस 2 फैक्टर होता। जब मैंने प्लस 2 पुट किया तो x माइनस 2, इसका एक फैक्टर आ जाएगा। यही फैक्टर थ्योरम है, x माइनस 2। तो हम लिखेंगे कि सिंस जब हमने P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, जब हमने 2 पुट किया और 0 आया, बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें फिर ये कहता है कि x माइनस 2 जो वैल्यू आपने पुट की है उसका आप अपोजिट साइन लगाएंगे। जब आपने प्लस साइन पुट किया, यहाँ पे देखें प्लस 2 है, तो आप x के साथ क्या लगाएंगे? x माइनस 2, ये फैक्टर होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता -2 तो फिर x प्लस 2 फैक्टर होता। तो अब यहाँ पे है कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। इस P ऑफ x का एक फैक्टर है,
क्योंकि इसके ऊपर क्यूब है तो इसके 3 फैक्टर होंगे। टू फाइंड अदर फैक्टर्स डिवाइड पी ऑफ एक्स, ये पी ऑफ एक्स ये बाय एक्स माइनस 2। और फैक्टर फाइंड करने के लिए मैं अब इस एक्सप्रेशन को, इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 पे डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ये इसको डिवाइड करेगा। आसान सी बात है, देखें 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो फैक्टर है ये इस 12 को डिवाइड करेंगे। 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 आता है, अगर 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब है कि फैक्टर अपनी वैल्यू को डिवाइड करते हैं। इसलिए अब मैं x माइनस 2 से इसको डिवाइड करूंगा, मुझे बाकी फैक्टर फाइंड हो जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 17x प्लस 26, इसको इनसाइड रखूंगा और इस x माइनस 2 से इसको डिवाइड करूंगा। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है। अगर मैं इस x क्यूब को इस x पे डिवाइड करूँ तो x 1 ज़ा x और यहाँ पे 2 रह जाएंगे, x स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि एक x के साथ कैंसिल। तो यहाँ पे आप लिखें x स्क्वायर। अब आपने इस x स्क्वायर को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के साथ। तो जब x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x क्यूब आएगा, माइनस x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं यहाँ लिखूंगा x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर x स्क्वायर वैल्यू नहीं है तो इसको मैं साइड पे लिख लूँगा माइनस 2x स्क्वायर। डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि ये साइन चेंज करते हैं, तो x क्यूब माइनस x क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पहले यहाँ लिखना है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये x पावर 1 है और ये x पावर 0 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है 2x स्क्वायर, फिर तरतीब के साथ माइनस 17x प्लस 26। फिर वही काम करेंगे, इस 2x स्क्वायर को इस x पे डिवाइड करेंगे तो ये x एक x के साथ कैंसिल, यहाँ पे 2x रह जाएगा। इस 2x को आप यहाँ पे लिखें। अब इस x माइनस 2 को इस 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, और 2x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x। तो मैं ये यहाँ पे लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस 4x। फिर इसके साइन चेंज करूँगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। 17 में से 4 जाएगा तो 13 और साथ ये x है। साइन बड़े वैल्यू का लगता है तो ये माइनस और प्लस 26। अब माइनस 13x को फिर इस x से डिवाइड करें तो ये कैंसिल, सिर्फ माइनस 13 रह जाता है, वो आप यहाँ पे लिखें। अब इस x माइनस 2 को इस माइनस 13 के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस 13 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 13x, माइनस माइनस प्लस 13 मल्टीप्लाई टू 26, तो ये माइनस 13x प्लस 26 मैं यहाँ पे लिखूँगा। इसके साइन चेंज करता हूँ, प्लस और माइनस ये कैंसिल। देखें ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये जो x क्यूब माइनस 17x प्लस 26 है, इसके 2 फैक्टर बन गए। एक तो ये जो हमने पहले मालूम किया था, और एक ये जो कोशंट में ये है x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 30। अगर ये और मज़ीद फैक्टराइज होता तो हम इसको और भी करते, क्योंकि यहाँ पे ये अब भी स्क्वायर में है, इसको मज़ीद फैक्टराइज किया जा सकता है, लेकिन इसके जो फैक्टराइजेशन है वो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होती, बल्कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से, जो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, उससे होता है। इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। पार्ट 2 में हमें इस
एक्सप्रेशन को भी फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। इसे उसी तरीके से हम कैलकुलेटर में लिखेंगे और हम इसका रूट फाइंड करेंगे, यानी x की एक ऐसी वैल्यू जिससे 0 आ सके। तो जो मेथड मैंने आपको पहले पार्ट में बताया है वहाँ पे मैं इसको दोबारा आपके लिए कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ। आप इसको जहन में रखें, एक्स क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 124x माइनस 84, इसको कैलकुलेटर में लिखते हैं और फिर इसका रूट फाइंड करते हैं। अब आपने एक्स क्यूब लिखना है, तो देखें ये जो अल्फ़ा है इसको प्रेस करें और फिर राइट ब्रैकेट की तरफ आएँ, ये प्रेस करें तो आपके पास देखें एक्स आ गया। क्यूब हमारे पास एक्स स्क्वायर के नीचे क्यूब होता है, तो शिफ्ट के साथ ये एक्स स्क्वायर प्रेस करें तो देखिए क्यूब आ गया। फिर हमने लिखना है माइनस 39x स्क्वायर, तो ये माइनस 39। अब एक्स स्क्वायर के लिए फिर अल्फ़ा और ये देखें ब्रैकेट, तो इससे आपके पास देखें एक्स आ गया। क्योंकि हमें स्क्वायर भी चाहिए तो ये स्क्वायर प्रेस कर दें तो देखें स्क्वायर। फिर है माइनस 124x, तो माइनस 124 और x के लिए फिर आपने अल्फ़ा और ये ब्रैकेट, तो देखें माइनस 24x। फिर है माइनस 84 माइनस 84, तो आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन आ गई। अब आपने डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये CALC आपके पास x और क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आप इसमें पहले 1 पुट करें और ये इक्वल का साइन लगाएं, ये इक्वल प्रेस कर दें, तो देखें आपके पास ये आ रहा है माइनस 4836। इसका मतलब है कि 1 रूट सही नहीं है। अब आप फिर यही CALC प्रेस करें, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आप 1 के बाद माइनस 1 पुट करें, माइनस और 1 और ये इक्वल प्रेस करें, देखें 0 आ गया, ये 0। इसका मतलब है कि माइनस 1 हमारे पास इस पॉलिनोमियल का रूट है, इससे 0 आता है। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में हम माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये आएगा माइनस 1 होल क्यूब माइनस 39 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 124 इंटू माइनस 1 माइनस 84। माइनस 1 क्यूब से माइनस 1 आएगा, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ यहाँ पे माइनस 39 रह जाएगा। माइनस एंड माइनस प्लस 124 एंड माइनस 84। माइनस 1 माइनस 39 माइनस 40 प्लस 124 माइनस 84। ये भी माइनस है और ये भी माइनस, माइनस 40 माइनस 84 माइनस 124 और ये प्लस 124 है, देखें ये 0। तो माइनस 1 पुट करने से 0 आ रहा है, इसलिए जब हमने x माइनस 1 पुट किया तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। इस बात को याद रखें कि इसका जो अपोजिट साइन होगा वो इसका फैक्टर होगा। तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ कि सिंस p ऑफ माइनस 1 इज 0, इससे 0 आया है, बाय फैक्टर थ्योरम इसका अपोजिट यानी x हमने माइनस 1 पुट किया तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये इसका फैक्टर है। टू फाइंड अदर फैक्टर्स we divide p of x by x plus 1। अब इस p of x को x plus 1 पे डिवाइड करते हैं ताकि और फैक्टर फाइंड हो जाए। तो इस पॉलिनोमियल को x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर
-124x माइनस 84 लिखेंगे और x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x है, इसको नीचे लिख लें। x एक x के साथ कैंसिल, x स्क्वायर आ जाएगा, इसको आप ऊपर लिख लें। अब इस x प्लस 1 को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे x क्यूब और प्लस x स्क्वायर। साइन चेंज करते हैं, ये भी माइनस हो, ये भी माइनस, ये कैंसिल, -39 एंड -1 -40x स्क्वायर माइनस 124x -84। अब -40x स्क्वायर को ऊपर लिखते हैं और ये x नीचे, एक x इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा -40x। अब -40x और इस x प्लस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -40x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40x स्क्वायर, -40x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40x। ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा -40x स्क्वायर और -40x। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, -24x में से जब 40x जाएगा तो -84x और -84। अब इस -84x को ऊपर लिखें और इस x को नीचे लिखें। x और x कैंसिल, -84 यहाँ पे आप लिख लेंगे। अब -84 को इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल। इसका मतलब है कि ये जो x क्यूब है, x क्यूब -39x स्क्वायर -124x -84, इसके दो फैक्टर बन गए। एक है x प्लस 1 और दूसरा ये है x स्क्वायर -40x -84। अब हम इसे मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने दो फैक्टर्स में कन्वर्ट किया, अब ये हम और भी 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x प्लस 1 इंटू, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से -84 आए और प्लस या माइनस करने से -40 आए। तो इसे हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? इसे हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। यानी इस मिड टर्म को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना है। x स्क्वायर, अगर हम 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 84। साइन हमारे पास माइनस आना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे और इसको प्लस। देखें, प्लस माइनस माइनस, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84, और 42 में से जब 2 माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 42 में से जब 2 माइनस होगा तो 40 और साइन माइनस का आएगा। तो ये जो मिड टर्म है इसको हमने 2 वैल्यूज़ में ब्रेक किया है। यानी x स्क्वायर माइनस, इस 40x को मैं लिखूँगा -42x प्लस 2x -84। x प्लस 1, इन दो टर्म में से x कॉमन इनसाइड रह जाएगा, x माइनस 42, इनमें से 2 कॉमन, तो इनसाइड यहाँ पे x रह जाएगा और 84 में से 2 बाहर, तो यहाँ पे 42 रह जाएगा, क्योंकि 2 4s are 8 and 2 2s are 4। x प्लस 1, इन दो टर्म में x माइनस 42 कॉमन, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे प्लस 2। तो ये तीनों वैल्यूज़ इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन 7 में हम इसको फैक्टराइज करते हैं। a4 और b4 को पहले लिखना है और a²
बी स्क्वायर को बाद में लिख लें। इससे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। A4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस B4 को लिखेंगे बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मौजूद है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए 2ab भी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 2ab नहीं है। तो इस सिचुएशन में 2ab क्या होगा? देखें, a हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ए स्क्वायर ये a की वैल्यू है, क्योंकि दूसरा स्क्वायर इसके ऊपर यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है ये a है, ये दूसरा b है। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए 2ab हमें चाहिए। तो देखें, a तो हमारे पास मौजूद है, वो है ए स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर। b भी हमारे पास मौजूद है, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास नहीं है, ना 2 है। तो हम यहाँ पे 2ab इसके साथ ऐड करेंगे, यानी 2a की वैल्यू a स्क्वायर और b की वैल्यू b स्क्वायर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो, तो फिर हम इस एक्सप्रेशन को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास 2ab नहीं है, तो हम इसके साथ यहाँ पे ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2a की वैल्यू हमारे पास a स्क्वायर है और b हमारे पास b स्क्वायर है। तो इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये हम लिख लेंगे a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर, ये तमाम a स्क्वायर होल स्क्वायर, ये a है, ये b है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमें चाहिए, तो 2a ये है और b ये, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, ये असल में 2ab है। और इसको बैलेंस करने के लिए ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी -2a स्क्वायर b स्क्वायर। और अपना ये वाला a स्क्वायर b स्क्वायर मौजूद है, तो ये भी इसके साथ लिख लेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर, ये इन तीनों टर्म से ये आता है। -2a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक साथ 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +1 है, तो -2 + 1 से क्या आएगा? -1। 2 के साथ माइनस है तो -2, और ये असल में 1 है, तो -2 + 1 से आता है -1, और साथ क्या है? a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी -2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर b स्क्वायर से क्या आएगा? -1a स्क्वायर b स्क्वायर, और 1 हम अक्सर लिखते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ से भी हम हटा देते हैं। इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, और a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं लिख लूँगा a b होल स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
a प्लस बी और a माइनस बी। ए स्क्वेयर ये तमाम a है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, a प्लस बी, तो a ये तमाम a है, a प्लस बी और a यानी ये तमाम a और माइनस b। तो ये हमारे इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन है। इन क्वेश्चन नंबर 8 वी विल यूज अ लॉन्ग डिवीजन एंड डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय x प्लस 3, यानी x प्लस 3 को बाहर रखेंगे, इसे x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 2x क्यूब है और यहाँ पे x है, तो x को हमें किसी ऐसे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है कि 2x क्यूब आ जाए। तो उसका आसान तरीका ये है कि ये 2x क्यूब आप ऊपर लिखें और नीचे ये x लिखें। तो नीचे 1x है, ऊपर 3x है, एक कट जाएगा, 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे असल में आपको 2x स्क्वायर लाना चाहिए, तो मैंने लिख लिया। अब ये जो x प्लस 3 है इसको इस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, प्लस 2x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और साथ आ जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। ये माइनस डिवीजन में हम ये साइन चेंज करते हैं, ये कैंसल, -6 प्लस 4 तो -2 x स्क्वायर और -6। अब ये जो -2 x स्क्वायर है इसको ऊपर रखें और इस x से डिवाइड करें, तो नीचे 1x है, ऊपर 2x है, एक कट जाएगा, रह जाएगा -2x। यहाँ पे आपने -2x लिखना है। अब आप इस x प्लस 3 को इस -2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस और प्लस माइनस, 2x मल्टीप्लाई बाय x 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 और ये x। तो यहाँ आ जाएगा -2x स्क्वायर और -6x हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे इसके साथ कोई x नहीं है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको हट के लिख लेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, -2x स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर कैंसिल, 6x एंड -6। अब इस 6x को ऊपर लिखें और ये x नीचे, x और x कैंसिल, यहाँ पे 6 रह जाएगा, यहाँ पे ये 6 लिख लें। अब x प्लस 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई x 6x प्लस 6 3 18। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 18। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये कैंसिल, -18 एंड -6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों माइनस हैं, तो 24। तो इसमें ये जो वैल्यू है ये कोशेंट है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। ये जो नीचे रह गया है ये रिमाइंडर है। -24। क्वेश्चन 9 में फाइंड द रिमाइंडर when polynomial x cube plus 2x square minus 3x plus 1 is divided by x minus 1 and x plus 2। यहाँ हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी इसको हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व नहीं करेंगे। देखें, अगर आप यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देखें कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ये आपके पास 10 है, इसको आप 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 9, 10 - 9 1,
ये अगर आप देखें ये जो 10 है ये असल में इक्वल है 3 × 3 और +1 ये जो रिमाइंडर है। ये जो डिवाइडेंड है ये इस डिवीज़र इस कोशेंट का मल्टीप्लाई करने से और फिर +1 यानी रिमाइंडर ऐड करने से आता है। ये जो 10 है इसको हम कहते हैं डिवाइडेंट। ये जो 3 है ये डिवीज़र है। ये 3 कोशेंट है और ये 1 रिमाइंडर। तो इस 10 के जगह मैं लिख देता हूँ डिवाइडेंड। डिवाइडेंड इज इक्वल टू ये 3 हमारे पास डिवीज़र है, ये 3 हमारे पास कोशेंट है, प्लस ये 1 हमारे पास रिमाइंडर है। अब अगर ये नंबर्स नहीं है, एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये पॉलिनोमियल है x³ + 2x² - 3x + 1 ये पॉलिनोमियल है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x - 1 के साथ। तो जो ये ऊपर आएगा ये क्या होगा, ये कोशेंट होगा। क्योंकि अब ये पॉलिनोमियल्स हैं तो इस पॉलिनोमियल को मैं p ऑफ x कहता हूँ। इस पॉलिनोमियल को जो ऊपर है कोशेंट इसको मैं q ऑफ x कहता हूँ। यहाँ पे x - 1 है लेकिन मैं जनरली कहता हूँ कि ये 1 या 2 या 3 यहाँ पे कुछ भी है। देखें यहाँ पे आपके पास x + 2 है तो मैं कहता हूँ कि ये जो 1 है इसको मैं जनरली कहता हूँ r। तो ये हो गया x - r और इससे जो नीचे आएगा वो हमारे पास रिमाइंडर है जिसको हम r कहते हैं। तो मैं इसे अगर इस तरह इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो ये डिवाइडेंड जो है ये p ऑफ x है, ये डिवीज़र हमारे पास x - r है, ये कोशेंट हमारे पास q ऑफ x है। यानी इससे कोई वैल्यू आएगी, जिस तरह इससे पहले हमारे पास एक वैल्यू आई थी, अगर इस तरह आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल x² + 2x + 3 तो ये क्या है, ये कोशेंट है। प्लस ये हमारे पास r, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। अगर आप देखें यहाँ पे x - r है, अगर मैं इस x की जगह r पुट कर दूं तो क्या होगा, p ऑफ x इज इक्वल टू इस x की जगह r पुट कर दो। देखें यह आ जाएगा r - r q ऑफ x प्लस r - r से आता है 0, q ऑफ x प्लस r, 0 × q ऑफ x 0 प्लस r, 0 प्लस r इज r। यानी अगर मैं यहाँ पे इस x की बजाय जो मैंने यहाँ पे r पुट किया है p ऑफ r, तो इसे रिमाइंडर के इक्वल होता है। अब इससे हमें क्या पता लगा कि हम लॉन्ग डिवीजन को छोड़ के बहुत आसान तरीके से ये रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से, जहाँ पे पॉलिनोमियल होगा x उसमें मैंने r पुट करना है और इस सिचुएशन में देखें r क्या है, 1 है। ये p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है इसमें p ऑफ r और r मेरे पास अगर इसको कंपेयर करें 1 है। इस सिचुएशन में पुट करूं तो मेरे पास जो कुछ आएगा वो रिमाइंडर होगा। तो इस तरीके से मैं बड़ी आसानी के साथ रिमाइंडर फाइंड कर सकता हूं। अब देखते हैं
कि हम अपने रिमाइंडर किस तरह फाइंड करेंगे। अब आपके पास ये पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ये है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और ये हमारे पास डिवीज़र है x माइनस 1। ये इक्वेशन 1 आप समझ लें। अब आप इसको कंपेयर करेंगे, अभी जिस तरह मैंने आपसे कहा कि ये x और माइनस r, तो r की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 है। तो अगर हम इस r इज इक्वल टू 1 को यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा। यानी असल में रिमाइंडर क्या है, r, ये p ऑफ r है। तो x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, r इज इक्वल टू 1, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं x की जगह 1 पुट करूँगा, 1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, 1 होल क्यूब 1 प्लस 1 स्क्वायर 1, 2 1s are 2 माइनस 3 1s are 3 प्लस 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 is 1. So r remainder is equal to 1. Remainder is equal to 1. यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि पुट r is equal to 1 in equation 1। तो हमने रिमाइंडर फाइंड कर लिया। अब b पार्ट में x प्लस 2 गिवन है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो डिवीज़र था ये हमने माइनस में लिखा था, यानी x माइनस r में। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस को माइनस और फिर माइनस 2। तो देखें माइनस एंड माइनस प्लस, यानी इस प्लस को मैंने दो हिस्सों में दो माइनस में लिखा तो ये प्लस है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लाना है, फार्मूले में माइनस है रिमाइंडर थ्योरम के, तो मैं यहाँ पे माइनस लाने के लिए इस प्लस को दो दफ़ा माइनस में लिखता हूँ। तो अगर देखें आप इसको कंपेयर करें x माइनस r के साथ, तो x की जगह है माइनस, माइनस की जगह है, और r मेरे पास माइनस 2 है। तो पुट इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो रिमाइंडर हमारे पास है r इज इक्वल टू p ऑफ r, या इज इक्वल टू p ऑफ r की जगह मैं माइनस 2 पुट करूँगा। कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि ये x r है और r 1 है। x हमारे पास कोई वैल्यू है जो इस वक्त यहाँ पे क्या है, r है। तो मैं इस पोलिनोमियल में x की जगह r पुट करूँगा और r क्या है, माइनस 2 है। तो ये आ जाएगा माइनस 2 होल क्यूब प्लस 2, x की जगह माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 पावर 3, ये आ जाएगा माइनस 8, माइनस 2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 और ये 2 है तो 2 इंटू 4, माइनस एंड माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, माइनस 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 प्लस 1 7, माइनस 8 प्लस 8 कैंसल, ये आ जाएगा 7। तो रिमाइंडर इज 7। r इज इक्वल टू 7। एक हमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है थिंक के लिए, अपने सोच को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए। एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, उसकी वैल्यू है x पावर 72
-7 x पावर 48 प्लस 1। इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 पे। और क्वेश्चन ये है कि आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए इस पॉलिनोमियल को जब x प्लस 1 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये हमारे पास रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर r, ये इक्वल होता है p ऑफ r। यानी यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, अगर हम इसमें x की जगह r पुट करें और r की वैल्यू जो यहाँ पे है वो पुट करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। तो यहाँ आप देखें x प्लस 1 आपको गिवन है। अगर आप इसको कंपेयर करें x माइनस r के साथ, तो पहले तो आप x प्लस 1 को 2 दफ़ा इस तरह लिख लें, x माइनस इंटू माइनस 1, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। आपके पास फार्मूला है x माइनस r। देखें तो r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू आपके पास -1 आ जाती है अगर आप इसको कंपेयर करें, x माइनस माइनस r माइनस 1। पुट r इज इक्वल टू -1 इन अबव p ऑफ x। तो ये जो p ऑफ x है, आप इसमें क्या पुट करें, आप इसमें p ऑफ r पुट करें और r की वैल्यू -1 है, यानी आपने यहाँ पे x की जगह -1 पुट करना है। तो यह आ जाएगा -1 पावर 72 -7 x पावर 48 है, तो यहाँ पे -1 पावर 48 और प्लस 1। तो ये हमारे पास असल में रिमाइंडर है r। तो r इज इक्वल टू -1 पावर 72। हमें पता है कि माइनस अगर 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर दें वो 1 ही आता है। अगर माइनस हो और ऊपर पावर इवन हो तो फिर ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। 1 पावर 72 से आएगा 1 -7। यहाँ पे भी देखें -1 है लेकिन ऊपर पावर 48 है जो इवन है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 1 पावर 48 रह जाएगा जो 1 के इक्वल है। और फिर है प्लस 1 माइनस 7 प्लस 1 माइनस 7 इज -6 प्लस 1 -6 प्लस 1 इज -5। तो r इज -5, यानी रिमाइंडर r इज इक्वल टू -5। तो ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 5 के तमाम क्वेश्चन थे। अब हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।